सिद्धू मूसेवाला खालिस्तानी अलगाववादियों के सपोर्टर थे, और ये बहुत कॉमन परसेप्शन रहा है। ये आप कह रहे हो कि वो खालिस्तानी नहीं थे? बिल्कुल भी नहीं था। क्या अंतर है ग्रेटर पंजाब और खालिस्तान समर्थकों में? सबसे पहली बात तो खालिस्तान एक वायलेंट मूवमेंट थी, राइट, और ग्रेटर पंजाब एक ड्रीम है जो पंजाब का पार्टीशन हुआ है कि वो दोबारा से इकट्ठा हो। तो उसमें इंडिया से अलग होना नहीं है। जो खालिस्तान है वो इंडिया से अलग कंट्री है। ग्रेटर पंजाब इंडिया से अलग नहीं है, वो इंडिया का ही हिस्सा है। और वो खालिस्तान का, सिद्धू कभी भी खालिस्तान का वोटर ही नहीं था। उसकी कोई भी इंटरव्यू सुन लो, उसका कोई भी गाना सुन लो। हाँ, उसने आर्म्स लाइसेंस की सपोर्ट की थी सिद्धू मूसेवाला ने, बिकॉज पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। इतने वहाँ पे टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, गैंगस्टरिज्म हो रही है, तो वेपन्स की उसने सपोर्ट की थी। वो भी उसने तब की थी जब जो सिखों के अकाल तख्त के जत्थेदार ने बोला था कि आर्म्स लाइसेंस अलाउड होने चाहिए पंजाब में। तो ऐसा उसका कोई भी नहीं था लाइफ में कि कहीं भी उसने खालिस्तान का किया हो। सबसे बड़ी बात कि उसने इलेक्शन कांग्रेस से फाइट की थी, और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल भी कभी खालिस्तान की सपोर्टर है नहीं। इनफैक्ट ग्रेटर पंजाब को लेकर जो मेरी समझ है, महाराजा रणजीत सिंह का जो नक्शा था उस जमाने का, शायद, हाँ आप वो कह सकते हो, उस समय का जो नक्शा ऑलमोस्ट यस। अब क्योंकि इंडिया से खालिस्तान की मांग विदेश में बैठे सिख भाई कई बार करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे अलग संगठन हैं जो पहले इंडिया में थे, अब बाहर हैं, वो करते रहते हैं। उनके खिलाफ सरकार अपने एक्शन लेती है। कई बार पंजाब के कई आर्टिस्ट पर आरोप लगता है कि वो इंडिया से पहले पंजाब का जिक्र करते हैं। जैसे इस सवाल में कई बार दिलजीत फंस जाते हैं, गुरदास मान भी है, गुरदास मान फंस गए। शुभ के ऊपर एक सवाल आया था, जिसके बाद कई बड़े लोगों ने अनफॉलो किया, अपॉलॉजी उन्होंने की, एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा। तो ये ग्रेटर पंजाब का सेंटिमेंट और खालिस्तान का सेंटिमेंट जो है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट आप करो, क्योंकि बार बार ये बहुत शायद थिन लाइन है, और इसमें कई पंजाबी आर्टिस्ट जिन्होंने नाम रोशन किया है, वो चाहे अनचाहे पूरे पैन इंडिया में एक सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है जिसको उन्हीं के लोग भी काउंटर करते हैं। जैसे गुरु रंधावा ने कई बार काउंटर किया कि आप पंजाब पहले करते हो, इंडिया नहीं कहते, जबकि आपको इंडिया कहना चाहिए। दिलजीत सफाई देते हैं कि भाई मैं पंजाबी मूल का हिंदुस्तानी व्यक्ति हूं, बाहर जाता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं पंजाब से आया हूं, पंजाब इंडिया में है। बट वो बड़ी महीन लकीर शायद ऐसी लगती है कि बात भी हो गई और सवाल भी खड़ा हो गया। ये सिर्फ पंजाब के लिए स्पेसिफिक नहीं है। आप दिल्ली वाले कहते हैं हम दिल्ली वाले हैं भाई, हाँ, वो नहीं कहते कि हम भारतवासी, हम बिहारी हैं। वो जिस कॉमन में हम बिहारी हैं, हम मराठाज हैं, साउथ इंडियन हैं, हाँ, तो उसी टोन में है ये वाला। ये कोई ऐसा नहीं, अगर कोई कह रहा है कि मैं पंजाबी हूँ तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडियन नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बड़ा रॉन्ग कंसेप्ट है। अच्छा कि आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा। तो ऐसा कुछ नहीं है, पर जहाँ पे आप देखो जो इंडिया का जो फेडरेशन है, जो कंट्री है, वो इतने रीजन सबको इकट्ठा होकर बना हुआ है, और अभी इसको 100 साल भी नहीं हुए हैं। जो कंट्रीज बनते हैं उनको टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। जो इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, पंजाब का क्या था, और वेस्ट बंगाल क्या था, वो ऐसी हिस्ट्री है जो ऐसे 50, 75, 100 या 100 साल में भी वो जाएगी नहीं। वो रहती है वहाँ पे, जहाँ पे क्रैक्स आए हैं, वहाँ पे जो पार्टीशन हुई है, जिन घरों में पार्टीशन हुई है, वो पार्टीशन को नहीं भूल सकते उसको। और जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसके बाद जो वॉर्स हुई हैं, पंजाबी फील करते हैं कि वो सब हमारे ऊपर हो रही है। हम जो एनिमी सबसे पहले तो पंजाब में आ रहा है ना, जितनी इन्वेजन्स हुई हैं वो पंजाब में आई हैं। तो पंजाबी फील करते हैं कि हम हैं जो इंडिया के पहले संतरी हैं। तो इसीलिए बहुत सारी बातें उससे होती हैं, लेकिन पंजाबीज की सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस है। ये डेटा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। फ्रीडम मूवमेंट में देख लो आप, वॉर्स में देख लो, सब जगह। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जगह पे नहीं है, सब जगह हर एक ने सेक्रीफाइस किया है, तभी पूरा कंट्री आज़ाद हुआ ना। नहीं, तो मेरा क्वेश्चन उसी अच्छी इंटेंशन से कि फिर बिहारी आदमी कहता हम बिहार से हैं, मराठा कहता हम मराठी हैं, सब एक यूपी वाले छोड़ के शायद बाकी सब कहते हैं हम कॉमन में आते हैं। लेकिन पंजाबी को लेकर इतने क्वेश्चंस क्यों आते हैं जब दिलजीत या सिद्धू मूसेवाला या बाकी लोग कहते थे? ये ऐसी बात है कि जो पंजाबी है ना, वो बहुत इमोशनल लोग होते हैं, और हम लोग अपने बारे में बहुत बातें करते हैं। हम लोगों ने अब पंजाब में जो डेटा है 10 लाख के करीब ड्रग एडिक्ट्स, लेकिन आप कहीं भी चले जाओ पंजाब में बहुत ड्रग, पंजाब से ज्यादा ड्रग, वेरी श्योर दिल्ली में होंगे, गोवा में होंगे, अभी कनाडा ने जो डेटा रिलीज किया, 18,000 ड्रग 10 साल में 18,000 मींस के एक साल में 1800 की एवरेज, और पंजाब में टोटल 1800
फॉर ड्रग एडिक्शन। ये शोर भी हम पंजाबियों ने ही बिकॉज हम हमें खुद नहीं अच्छा लगता कि हमारा एक लड़का भी ड्रग्स, ये हमारे कल्चर में, हमारे बाहर तो ऐसा ट्रेंड है कि हर आदमी कुछ बैठा है, बिल्कुल यही लगता है, पिक्चर बन के उड़ता हर पंजाबी रोज तंदूरी मुर्गे नहीं, पंजाबी रोज दारू पी के नहीं, ऐसा नहीं है। हर पंजाबी, मैंने आपको ही ऑफिशियल फिगर्स हैं, 15 लाख कर 3 करोड़ प्लस की अब उसकी पॉपुलेशन। इसको हम पंजाबी नहीं, आप देखोगे इंडिया भर में आर्मी के फिजिकल टेस्ट होते हैं, सिर्फ पंजाब से न्यूज आएगी कि जो लड़के पैरामीटर नीचे गिर गया है, कि उनकी वो जो जितने में उन्होंने दौड़ना है वो कंप्लीट नहीं कर पाए, उनकी जो मेजरमेंट है वो कम हो गई। सिर्फ पंजाब से बिकॉज़ पंजाबी है तो वो फिट है और वो लड़ने को तैयार है, वो देश के लिए मरना। तो कहीं भी छोटा सा कहीं कुछ होता है, बहुत एम्पलीफाई होता है। उसको एम्पलीफाई करने में पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। अपने छोटे से वेस्टेड इंटरेस्ट उस चीज को बढ़ाया जाता है। गुरदास मान ने एक इंटरव्यू में बोल दिया कि मेरी माँ बोली पंजाबी और हिंदी मेरी मासी, मेरी माँ की बहन। उसमें क्या गलत बोला, कितनी दुनिया के पीछे उसको माफी मांगनी पड़ी, उसको वर्ल्ड ओवर से उसका क्रिटिसिज्म, उसको बाद में उसने एक काउंटर करने के लिए गाना भी। अब बताओ इंडिया में से कितने लोगों ने उसकी सपोर्ट की? उसके सपोर्ट में कोई नहीं आया इंडिया। जबकि ये फैक्ट मैं पंजाबी हूँ, मैं आपसे हिंदी से बात कर रहा हूँ। मेरे डैड ने सारी कंट्री में उन्होंने जॉब किया, वो वॉलीबॉल। मेरी वाइफ हिंदू ब्राह्मण है, तो मैं पंजाबी बोलेगा कि मेरी माँ बोली तो पंजाबी, राइट। मेरी वाइफ पंजाबी माँ बोली, वो हिंदी भी बोलती है जैसे मैं बोल। दिल्ली के 70% लोग पंजाबी, वो घर में पंजाबी बोलते हैं, लेकिन वो सेंसस में अपनी हिंदी लिखवाएं। तो ये बहुत सारे रीजनल और नेशनल कुछ इश्यूज हैं, उसमें पंजाब फंस जाता है। जैसे कहते हैं ना, वही निकलता है जहाँ कहीं पीछे आग तो लगी, कुछ कहीं से तो आया होगा, जिस वजह से क्योंकि एक युवाओं का जो बीच में खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर झुकाव देखा, कहीं तो कुछ आया होगा जिस वजह से क्वेश्चन आए, वरना इंडियन आर्मी के ज़्यादातर जो हमारे चीफ रहे, वो सिख भाई रहे, हमारे सर्विस सैक्रिफाइस उन्होंने दिए, और इट वाज नेवर इन क्वेश्चन। कुछ सालों में शायद ये बात ज्यादा एक जमाने में रही होगी 80-90 के दशक। उसके बाद बीच में कुछ साल ज्यादा आने लगे, उन आर्टिस्ट जो ग्लोबली पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कई बार ये क्वेश्चन ज्यादा आता है, चाहे वो शुभ का इंस्टाग्राम स्टोरी कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं आपके सिद्धू मूसेवाला को लेकर बार-बार जिक्र, या फिर दिलजीत को लेकर स्लाइड कई आर्टिस्ट जिनको लेकर कई आर्टिस्ट पंजाब से हैं, गुरु रंधावा ने तिरंगा लेकर कहा, बहुत सारे लिमिटेड आर्टिस्ट जो ग्लोबल बहुत वायरल हुए, उनको लेकर ये क्वेश्चन इज देयर समथिंग थिन लाइन जिसमें महीनता से की वजह से शायद ये क्वेश्चन उठा। पॉलिटिक्स बहुत है, बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, इतनी एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान का पीरियड है जब फिल्म इंडस्ट्री पंजाबी सडनली ब्लॉसम करती है, एंड देयर इज वन एलिगेशन की ड्रग मनी थी जो सर्कुलेट की। सडनली आप देखो पंजाबी फिल्म में बहुत इन्वेस्टमेंट हुई, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद फिर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री भी राइज करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रग्स करके हो रही है, लेकिन यूट्यूब आने के बाद और स्पेशली जब से ये इंटरनेट फ्री हुआ है, फ्री तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन उसका मतलब घर घर में इंटरनेट पहुंच गया, तो दैट्स वाई यूट्यूब इतना पॉपुलर हो गया। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन व्यूज एंड ऑल दैट, हिट्स के ऊपर। तो उससे वो जो सॉन्ग्स थे, जो टैलेंट थे, वहीं से सिद्धू मूसेवाला एंड ऑल दैट वहां से निकले। तो वो वाला पीरियड है, और वो सबसे बड़ा पीरियड है पॉलिटिकली, बिकॉज वन, अकालीज और कांग्रेस में बहुत लड़ाई थी, और वो इतनी लड़ाई थी कि दे सेड कि ऑल हैंड्स ऑन द डेक, कि जो भी आपके पास गैंगस्टर है, मसल मैन है, वो सब फील्ड में उतारो, हम इलेक्शन जीतने चाहिए। वही पीरियड है जहां से आपको मैक्सिमम पंजाब के गैंगस्टर वहां से निकले। शेरा खुब्बन, जयपाल पुल्लर, गुरप्रीत सेखों, लॉरेंस बिश्नोई, सब 2012 की इलेक्शन से ही राइज किए। उसके बाद 2014 इलेक्शन है, जब बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसमें बीजेपी और अकाली दल अलायंस में थे पंजाब में, और वो अलायंस तब को 15 साल से चल रहा था। ये अभी टूटा अलायंस 2021 में फार्म लॉज के ऊपर, राइट, 25 साल तक चला वो। तो बीजेपी डिस्पाइट बीइंग इन अलायंस विद द रूलिंग पार्टी, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि हम पंजाब को ड्रग फ्री करेंगे। पंजाब नंबर 1 स्टेट हो गया है।
तो वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ उनका अकाली दल से। और राजनाथ सिंह और उनके बड़े लीडर्स थे, उन्होंने एक स्टेज से बोला जिसमें अकाली लीडर्स भी थे कि पॉलिटिशियन सपोर्ट कर रहे हैं ड्रग्स को और बीजेपी इसको ख़त्म करेगी 2014 लोकसभा इलेक्शंस। और उसमें काउंटर में अकालीज ने क्या बोला? अकालीज ने बोला कि हम बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ धरने देंगे, वहां जाके रैली करेंगे, बिकॉज ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है स्मगलिंग को रोकना। तो आप देखो कि वो छोटी सी बात एक ड्रग एडिक्शन से शुरू होके कैसे 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 पहले स्टेट की पॉलिटिक्स, फिर नेशनल पॉलिटिक्स की कन्फ्रंटेशन अलायंस पार्टनर्स में हो रही है, और फिर वो इंटरनेशनल होगी। अब एक पॉलिटिकल पार्टी देश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ धरना अगर दे देती तो आप देखो वो कितना बड़ा मसला है। और वो इवेंचुअली कुछ हुआ एडजस्टमेंट, तो उन्होंने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में किए वो वाले धरने, बट इट वाज अ बिग इशू उस टाइम। तो हम लोग ग्राउंड पे थे, हम सब उसको देख रहे थे। तो ड्रग एडिक्शन है, यस डेफिनेटली है, खालिस्तान इशू है, वो इशू है बिकॉज वो तब से चला आ रहा है। बिकॉज वो जो बातें हो रही है ना कि महाराजा रंजीत सिंह का राज था, और महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पंजाब ऐसा था, बड़ा खुशहाल था, वो खुद पढ़ा लिखे नहीं थे लेकिन उन्होंने वो पंजाबी कायदा इंट्रोड्यूस किया, ये सब बातें हम सुनते आ रहे हैं। हालांकि अब मुझे लगता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने जो राजपाट बनाया था उसने वो उसकी अपनी गलतियों से ही उसने वो लूज़ किया, बिकॉज वो अपना सक्सेसर ही नहीं अपॉइंट कर सका। वो टाइमली अगर अपना सक्सेसर अपॉइंट कर देता, इतनी शादियां ना करता, तो वो पंजाब के इतने टुकड़े नहीं होने थे जो बाद में इतनी किलिंग्स हुई हैं पंजाब, उनके महल में इतनी किलिंग्स हुई हैं, एंड इवेंचुअली ब्रिटिश टुक ओवर दैट तो ऐसी गलतियां पंजाब करता आ रहा है। वो जो मिसल वाले थे जिनके आपस में लड़ाइयाँ हुई, वो जो फ्रैगमेंटेड लड़ाइयाँ हैं ना, वो लड़ाइयाँ आपको मिलती हैं, और वो लड़ाइयाँ ही गैंगस्टरिज्म में आ रही हैं। जो माझा का तो पंजाब के 3 हिस्से हैं, एक माझा है, एक दोआबा है और एक मालवा। दोआबा है जो सतलुज और ब्यास के बीच में, दोआबा मीन्स 2 आब 2 रिवर्स। माझा है मिडल ऑफ रीजन ऑफ रिवर्स। तो जो सप्त सिंधु था, जो उसमें 7 रिवर्स थे, तो अब उसमें 6 रिवर्स हैं, राइट, सरस्वती नहीं है रिवर। तो वो जो 6 रिवर्स का सेंटर पार्ट है मिडल, उसको माझा बोलते हैं। और ये अकबर के टाइम से इसकी क्लासिफिकेशन हुई है इन रीजन्स की। तो बिकॉज उसने एडमिनिस्ट्रेटिवली ही वांटेड टू कि उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनको कैसे रन करना है, तो उसने ये